तो हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है मुझे। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आपको पता है कि जब हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, जो भी हमने काम किया, इफ़ आई हैड गिवन द कमांड की ओपन पेंट, तो वो हमें कहाँ शो होता है, वो हमें मॉनिटर पर शो होता है। अगर मैंने उसे कमांड दी है आई हैड गिवन द इनपुट की प्रिंट माई ड्राइंग, मैंने MS पेंट पर उसे प्रिंट किया, तो कौन हमें आउटपुट निकाल के देगा, प्रिंटर। मैंने कोई सॉन्ग प्ले किया है तो कौन मुझे साउंड सुनाएगा, स्पीकर। ठीक है। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी, मॉनिटर टीवी स्क्रीन की जगह दिखता है। वट एवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर, इट ऑल्सो डिस्प्लेज द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, इट प्रिंट्स द आउटपुट दैट यू सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन पेपर। कोई भी आउटपुट आप पेपर पे लेते हैं तो वो प्रिंटर कहलाता है, जो आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो आपके मॉनिटर पर दिखाई देता है और वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ठीक है। और प्रिंटर पे जो आउटपुट आता है उसे क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। स्पीकर सबको पता है, कोई भी म्यूजिक या साउंड्स जो कंप्यूटर में स्टोर है उसे सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ होता है। आपको पता है कि लेडी एडा लवलेस है, वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। शी इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जिन्होंने जो हमारी बाइनरी डिजिट, आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ 2 ही चीज़ों पे काम करता है, 0 और 1। और पहले के जो प्रोग्राम होते थे, अभी तो आप सीधा कमांड दे देते हो प्रिंट दिस, बट पहले क्या होता था, सारी कमांड सारी प्रोग्रामिंग हमें 0 1 की फॉर्म में करनी पड़ती थी, ऐसे 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 ऐसे, बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो वो जो काम करता था उस लैंग्वेज में सबसे पहला प्रोग्राम हमारी लेडी एडा लवलेस जी ने बनाया था। ओके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो यू विल से लेडी एडा लवलेस। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर स्टोरेज डिवाइसेस। अब जो डाटा हमने टाइप किया और प्रिंट आउट ले लिया, दैट्स इट। टाइप किया, कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर में क्या किया आपने, कैलकुलेट किया और बंद कर दिया, तो वो डाटा उड़ गया ना। लेकिन कई बार हमें सेव रखना पड़ता है, जैसे आपके मार्क्स हैं, आप पूरे साल में आपके जितने भी पेपर होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, उनके मार्क्स आपके सेव रखते हैं ना, लास्ट में आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, तो वो सारे मार्क्स मैम को तो याद नहीं रहेंगे, दैट हैड नीड टू बी स्टोर्ड समवेयर, तो वो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। और कंप्यूटर कहाँ स्टोर करता है, अपने अंदर स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है। वो एक तरीके से उनकी परमानेंट मेमोरी है, जहाँ पर अगर आपने एक बार सेव कर दिया तो कोई भी उसे मतलब वो कभी भी अपने आप तो लॉस्ट नहीं होगी। अगर आप खुद डिलीट करेंगे तो वो डिलीट होगी, या फिर एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में अगर हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए, वो बहुत रेयर केसेस में होता है, तो भी आजकल ऐसी टेक्निक्स है कि अगर आपकी हार्ड डिस्क ख़राब भी हो जाए तो भी वो उससे एक्सेस कर लेते हैं डाटा को। ठीक है। The devices used for storing data are called storage devices. Hard disk is the main storage device. Hard disk सबसे main storage device है जो हर कंप्यूटर के साथ अटैच अब आती है। पहले हम अलग से लेके लगाते थे, और अब भी सपोज़ आपके सिस्टम में, आपने पुराना सिस्टम 2-3 साल पहले लिया था, आपके पास 512 GB की हार्ड डिस्क है, और अब आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें सेव करनी है, तो अब आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मतलब बाहर से पेन ड्राइव की तरह लगाकर भी हार्ड डिस्क ले सकती हैं। हार्ड डिस्क क्या कहती है, विच स्टोर द एंटायर वर्क, जितना भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं सारा काम हमारा मोस्टली हार्ड डिस्क पर ही स्टोर होता है। इसके अलावा हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, CD, पेन ड्राइव, DVD, ये हमारी यूज़ होती हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ओके। CD ऐसे देखिए ना सबने, CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, इट इज़ राउंड, फ्लैट और शाइनी डिस्क होती है, जो कितना MB, कैन एनीवन टेल मी CD जो है मैक्सिमम कितना डाटा स्टोर कर सकती है, इट कैन स्टोर 750 MB, और ये कितनी होती है, 4.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, इसका मतलब मैक्सिमम डायमीटर 4.7 सेंटीमीटर होता है, और ये मैक्सिमम डाटा 750 MB तक ही स्टोर कर पाती है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर DVD, हाँ, ब्लू-रे डिस्क, वो आगे आती है, जब हम डिटेल में CD करेंगे देन वी विल डिस्कस इट। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। इट इज़ अ डिवाइस विच स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकती है। जनरली ये CPU के अंदर ही होती है, CPU बॉक्स में ही होती है। पेन ड्राइव आप सबने देखी होगी,
इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, इसको आप पॉकेट में भी रख सकते हो, हाथ में भी रख सकते हो, लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख सकती है और एक जगह से दूसरी जगह ईजीली आप इसके अंदर से ले जा सकते हैं। इसकी पहले जो आती थी वो आती थी मैक्सिमम 4 GB 8 GB, बट नाउ अ डेट आपको ये ऑलमोस्ट 1 TB तक की भी पेन ड्राइव मिल जाती हैं। बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, बट जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो 1 TB तो नहीं बोलेंगे, 512 GB तक की हमें पेन ड्राइव आ जाती है। हार्ड डिस्क बोल देते हैं उसको, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा होगा थोड़ा बहुत तो साइज़ भी इंक्रीज़ होगा ही होगा। उसके बाद है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब आपने पेंट खोला, अब जैसे आपने सिस्टम ऑन किया, फर्स्ट आपने मेन बटन दबाया तो ऑटोमेटिकली एक ब्लू सी स्क्रीन आपके पास पहले ब्लैक आएगी, फिर कुछ प्रोसेसिंग सी दिखाई देगी और देन योर डेस्कटॉप अपीयर्स। जो आपका फर्स्ट स्क्रीन होती है ब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपने वॉलपेपर सेट नहीं किया है बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लू सी सीनरी सी आती है, या फिर अगर हम आज अलग अलग विंडोज़ की बात करें तो उनका जो भी डिज़ाइनिंग है वो आपको फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाई देता है, ठीक है। तो वो भी एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से, क्योंकि ये मॉनिटर में जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हुई कुछ ना कुछ तो चला होगा ना अंदर, जो ऑटोमेटिकली उसने स्क्रीन ऑन कर दी, सारे ऐप सॉफ्टवेयर आपको दिखा दिए। उसके बाद आपने वर्ड किया है, ओपन पेंट किया है, कोई गेम है, तो दीज आर द सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में हम काम करते हैं सॉफ्टवेयर पे, बट विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर की हेल्प के बिना हम सॉफ्टवेयर चलाएंगे किस पे? तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड, और वो हार्डवेयर से काम करवाता है। जैसे एक म्यूज़िक सिस्टम है, ये क्या है? हार्डवेयर। जब तक आप इसके अंदर कैसेट नहीं डालेंगे, जब तक आप इसके अंदर पेन ड्राइव से गाने नहीं डालेंगे, इट कैन नॉट प्ले द सॉन्ग्स। तो मतलब हार्डवेयर से काम कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर यानी कुछ ना कुछ सॉफ्ट चीज़ें जिसे टच नहीं कर सकते वो डालना पड़ेगा। इंटेल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेसर कंपनी। आपने कभी भी सुना हो कि किसी के घर में नया सिस्टम या लैपटॉप लिया हो, डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो उनसे सुना हो अपने मम्मी पापा से, वो बोलते हैं कि प्रोसेसर 7 है मेरे, इसमें तो आई है, 10 है, 12 है, मतलब बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं। तो वो होते आई स्टैंड्स फॉर इंटेल। सो सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है IBM, जो इंटेल बनाती है सबसे ज़्यादा प्रोसेसर, और IBM है वो सबसे ज़्यादा PCs बनाती है। मतलब फर्स्ट PC जो छोटे वाला कंप्यूटर होता है ना, जो आपकी लैब में रखे हैं, वो फर्स्ट PC किसने डिज़ाइन किया था? IBM कंपनी ने। ओके, अब लेट अस अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे म्यूज़िक सिस्टम, आई हैड गिवन यू द सेम एग्जांपल। CD एक हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर सॉन्ग्स हैं, वो क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है। लाइक वाइज TV तो एक हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर जो आप गाने वो चैनल देख रहे हो, कार्टून चैनल वो देख रहे हो ना, तो वो सब क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? वर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या होगा? इनपुट देंगे हम, उसको कुछ प्रोसेसिंग होगी और हमें आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। तो जो प्रोसेसिंग है that is done by the CPU with the help of software only. The CPU takes the input, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो सॉफ्टवेयर हमारे जनरली दो टाइप के कंसिडर होते हैं, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हो गए जो हमारे सिस्टम को वर्क कराने के लिए जो बेहद ज़रूरी है, ओवरऑल वर्किंग है जो कंप्यूटर की, वो डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में अगर हम बात करें, देखिए स्कूल तो हमारा हार्डवेयर है, उसके अंदर सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्रिंसिपल मैम। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड करती है किस क्लास में कौन टीचर पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ाएगा, काइंड ऑफ, ठीक है। तो ओवरऑल वर्किंग, किस टाइम बेल बजेगी या नहीं, जो भी पूरे स्कूल में काम हो रहा है, ओवरऑल हेड कौन होगा? आपका प्रिंसिपल मैम। इन सेम मैनर जो कंप्यूटर में जो ओवरऑल वर्किंग है वो कौन कंट्रोल करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो उसके अंदर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कब सिस्टम चलेगा ही नहीं। दो तरह के सॉफ्टवेयर बताए ना, सिस्टम और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हमारी मर्ज़ी के हैं। आपके पास मोबाइल है, आपने लिया, आपने मन चाहा जो गेम डालना था वो डाला, जो अनइंस्टॉल करना था आपने अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। वो हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपनी चॉइस से डालते हैं।
जो पर्टिकुलरली एक ही काम करते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना आपका मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम कहें चलेगा ही नहीं। इट मैनेजेस ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ये लिंक मैनेज करता है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। एंड इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कार है जिसके इट हैज़ पेट्रोल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले तो हमने एग्जांपल लेते हैं। सपोज देखो, एक कार है, एक पेट्रोल है, इंजन और व्हील्स हैं इसके अंदर। इट इज़ नॉट, बट इट इज़ नॉट मूविंग, क्योंकि उसके अंदर व्हील्स हैं, इंजन भी है, पेट्रोल भी है, फिर भी वो क्यों नहीं मूव कर रही? तो बताओ कब मूव करेगी कार? इट विल मूव ओनली व्हेन द ड्राइवर स्टार्ट्स इट। जब उसके अंदर ड्राइवर बैठ के उसे स्टार्ट करेगा, देन ओनली इट विल मूव। So the driver is the operator of the car. Similarly, operating system is the driver of the computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका ड्राइवर है? वो कंप्यूटर का ड्राइवर है। विदाउट उसके आपका जो सिस्टम है वो वर्क ही नहीं करेगा। ओके, इट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। इसके बाद हमारा सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वो अलग अलग थे। MS DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया। उसके बाद आपका विंडोज़ XP आया, विंडोज़ 7, विंडो 8 एंड विंडो 10, यूनिक्स, लाइनक्स, मैकिनटॉश। एप्पल में कौन सा होता है? एप्पल के जो सिस्टम होते हैं या एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वहाँ उसमें कौन सा होता है? मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो नॉर्मल हमारे घर में सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप होते हैं उनमें मैक्सिमम कौन सा होता है? विंडोज़ होता है। ठीक है, यूनिक्स, लाइनक्स होते हैं, ये थोड़े कम यूज़ होते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे जो रिसर्च या गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के। फंक्शन क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? ये ओवरऑल वर्किंग कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस की। प्रोवाइड्स द लॉगिन पासवर्ड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ कंप्यूटर। यही है जो हम लॉगिन पासवर्ड लगाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, वो किसके थ्रू लगाते हैं? हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू लगाते हैं। कीप द ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफ़र एंड कॉपिंग ऑफ फाइल्स। जो भी हम फाइल पे क्रिएट करते हैं, उन्हें डिलीट करते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे पेंट, MS वर्ड, स्क्रैच, इनको रन करने में मदद करता है। उन सबको मेमोरी अलोकेट करता है। मेमोरी अलोकेट का मतलब क्या हो गया कि किसको, मतलब आपने देखा होगा, कभी आपने देखा हो जब आप गेम्स अनइंस्टॉल या इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको साइज़ दिखाता है कि 300 MB, 200 MB, 261 MB, काइंड ऑफ ऐसे एग्जाम दिखाता है ना। MB वो होता है उसको मैं साइज़ की, मतलब उसको इतनी जो है वो स्पेस चाहिए। जैसे आपकी एक नोटबुक है, आपको पता है कि ये नोटबुक इस साइज़ की है, इसको इतनी स्पेस चाहिएगी अगर आपको अपने बैग में रखना है। तो सेम मैनर में जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं उनको कुछ मेमोरी चाहिए होती है आपके कंप्यूटर में। तो वो मेमोरी उसको कौन देता है? वो मेमोरी उसको देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क करते हैं। मतलब पेंट है वो सिर्फ पेंट के लिए है, वर्ड है वो डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए है, आपके गेम है वो पर्टिकुलर गेम। अब ऐसा तो नहीं आप रेसिंग गेम में आप लॉजिकल कोई गेम खेल रहे हैं, नहीं ना। रेसिंग गेम में तो रेस ही करेंगे। लॉजिकल आप कोई पढ़ाई वाला गेम तो नहीं कर सकते ना। मैच द कॉलम, अगर आपका कोई इस तरह का कोई आपने गेम डाला हुआ है मैच द कॉलम, तो उसमें आप रेसिंग नहीं कर सकते काइंड। तो वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क ही करते हैं, वो होते हैं हम आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जाम्पल है, आपके घर में जूसर है, जूसर में आप क्या निकालेंगे? फ्रूट्स का जूस निकालेंगे, वेजिटेबल का जूस निकालेंगे, दैट्स इट ना। आप इसमें कुकिंग तो नहीं कर सकते, आप इसमें रोटी तो नहीं सेक सकते। जूसर में तो जूस ही निकलेगा। मतलब कोई भी चीज़, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, उसको क्रश करके उसके अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म होगा वो आपका अलग से एक्सट्रैक्ट होगा। जूसर का काम इतना ही है, इसलिए आप इसमें रोटी वगैरह कुछ नहीं बना सकते। इस तरह के कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आपको अलग अलग तरह के काम करने में हेल्प करते हैं। जैसे है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर हेल्प करता है प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत जल्दी, बहुत एफिशिएंटली। उनसे रिलेटेड उसके पास ऑप्शंस होते हैं, उसके रिलेटेड उसके अंदर फीचर्स होती हैं जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट कैसा दिखेगा, कैसा नहीं दिखेगा, उस तरह के काम इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, ओपन ऑफिस, ORG, राइटर, एक्सेट्रा। इसके बाद है आपके प्रेजेंटेशन, जो आप स्लाइड्स, चार्ट्स, एनिमेशन बना सकते हैं, वीडियो क्लिप्स बना सकते हैं लाइवली मैनर में। इस तरह की स्क्रीन दिखती है, वो होते हैं आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, .org, इम्प्रेस, एडोब फ्लैश, एक्सेट्रा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, मेनली ये कैलकुलेशंस के लिए होती है, और डाटा जो है वो चार्ट की में दिखा सकते हो या फिर टेबल फॉर्म में ही शो होता है आपका। इसके लिए एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 123, ओपन .g.calc। ओके, इसके बाद है आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू क्रिएट वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, और इसके इंटरेक्शन के मतलब जैसे आप वीडियो सॉन्ग्स प्ले करते हैं उस तरीके से आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये आपको वीडियोस दिखाने में, एनिमेशन करने में, साउंड, ग्राफिक्स और इंटरेक्शन की डिग्री बनाने में होता है। जैसे विंडो मूवी मेकर है, विंडो मीडिया प्लेयर है, आपने देखा हो अपने घरों में अगर आप कोई मूवी प्ले करते हैं तो विंडो मीडिया प्लेयर से या VLC मीडिया प्लेयर से आप करते हैं। उसके बाद है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जो आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, जैसे गेम्स जो आप बना रहे हैं, या फिर जो चार्ट्स, ग्राफ, फोटोग्राफ्स और कार्टून की मदद से जो बनाते हैं ग्राफिक्स, वो होते हैं आपके ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। जैसे गेम्स हैं, ये सारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं आपके। इसके बाद है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये आपको कंबाइन करने में हेल्प करते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों की फीचर्स को। जैसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, मैगजीन, आपकी बुक्स जो बनती हैं वो सारी आपकी बनती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में। इसका एग्जांपल है कोरल ड्रॉ, अडोब InDesign और क्वार्क एक्सप्रेस। मैक्सिमम आपका मोस्टली यूज़ होता है कोरल ड्रॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। द डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस। द डिवाइस दैट गिव रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट देता है आफ्टर प्रोसेसिंग, वो होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन दी जाती है हमारी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सॉफ्टवेयर। तो एक सेकेंड, ओह सॉरी, ऊपर जो फर्स्ट था, फर्स्ट हमारा हार्डवेयर का, दैट कैन बी टच्ड, मैंने गलती से दैट कैन नॉट बी टच्ड पढ़ लिया, तो यहाँ पे हमारा हार्डवेयर आएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। द डैश मैनेजेस द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको OS भी लिखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम कहते हैं ट्रू फॉल्स, द सॉफ्टवेयर दैट कैन डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क जो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट यहाँ नाम दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, येस। द पेंट प्रोग्राम इज यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर्स, येस, पिक्चर्स ही ड्रॉ करते हैं हम पेंट में। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, येस। द डिवाइस दैट गिव्स एन आउटपुट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, फॉल्स, जो इन आउटपुट देते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। कबीर एक रिकॉर्ड करना चाहता है सॉन्ग में, कौन सी डिवाइस वो यूज़ कर सकता है, वो यूज़ कर सकता है माइक्रोफोन। क्या यूज़ करेगा, माइक्रोफोन, ठीक है। शीना एक ग्रीटिंग कार्ड ड्रॉ करना चाहती है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो कौन सा यूज़ करेगी, वो यूज़ करेगी MS पेंट, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन सी है हमारी, कीबोर्ड है। डाटा क्या है, हमने कैलकुलेशन के लिए दिया। स्टोरेज क्या है, हमारी हार्ड डिस्क है। हार्डवेयर क्या है, हमारा प्रिंटर। सॉफ्टवेयर कौन सा है, हमारा सॉन्ग्स, ओके। इसके बाद है सेक्शन B, अ डिवाइस कॉमनली यूज्ड इन वीडियो पार्लर्स फॉर प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स करने के लिए कौन सी यूज़ होती है हमारी, मॉनिटर और जॉयस्टिक्स। तो हम डिवाइस में अगर स्पेशली पूछा है तो जॉयस्टिक होती है, वो हमारी यूज़ होती है मेनली गेम्स के लिए। ए डिवाइस यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, तो वो हमारी यहाँ होती है हार्ड डिस्क। ए डिवाइस कैन रीड वर्ड, पिक्चर्स, नंबर फ्रॉम पेपर, और पेपर से रीड करके कंप्यूटर में स्टोर करती है, वो होती है हमारी स्कैनर। अ डिवाइस यूज टू हियर साउंड एंड म्यूजिक स्टोर्ड इन कंप्यूटर, वो होते हैं हमारे स्पीकर। उसके बाद है हमारे डिटेल क्वेश्चन, ये हम क्लास में करेंगे। एक्टिविटी सेशन है, आपको ये क्रॉसवर्ड सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपको डिवाइस, जैसे माइक है आपकी इनपुट डिवाइस, तो इसका नाम यहाँ लिखेंगे। स्पीकर आपके आउटपुट है, यहाँ लिखेंगे। पेन ड्राइव आपकी आउटपुट स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ लिखेंगे ना।
इस तक CD आपकी स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ लिखेंगे। स्कैनर इनपुट है, यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से आप इनके नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप इनकी फिल करेंगे, जैसे लाइट, पेन, स्कैनर, वेब कैमरा काइंड ऑफ। ये आप अपने आप करिएगा, ठीक है। नहीं आएंगे तो आई विल टेल। उसके बाद ये आपके लैब सेशन है, ये भी हम करेंगे। ओके, ये फन एक्टिविटी भी क्लास में करेंगे। ओके, बाय बच्चे।